आपसे एक बात करनी थी। जानती हूँ आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अमतुल आंटी को कासिद का कत्ल माफ कर दें, उनसे सुलह कर लें। नहीं, मैं उस औरत को माफ नहीं कर सकती। उस औरत के पास दिल ही नहीं है, किसी की इज्जत नहीं करती वो, ना उसे किसी से प्यार है। मैं ऐसी औरत को माफ नहीं करूंगी। मगर वो अरहम की माँ है, मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। ये सब तुम्हें अरहम ने कहा है बोलने के लिए? नहीं, अरहम ने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो फिर अरहम आया क्यों नहीं? तुम्हें लेके क्यों नहीं जाता अपने साथ में? सब सामान उसका यहाँ है। उस दिन के बाद से एक बार भी नहीं आया। देखो मोमना, मैं जब से इस घर में आई, तुम सबका प्यार और साथ मिला, मेरे अंदर की ममता जाग गई। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। बहुत तकलीफ होती है मुझे। और मुझे बताओ, क्या कसूर है तुम्हारा? क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ तुम्हारे साथ? मेरा कसूर तो आज तक समझ ही नहीं आया मुझे। बस तो फिर मैं भी उन्हें माफ नहीं कर सकती। मुमना ऐसा क्यों चाहेगी कि मेरी और तुम्हारी इस केस से जान छूट जाए? वो तो बल्कि बहुत ज्यादा खुश होगी। आई थी मुझसे मिलने, उसकी आंखों में मैंने जीत का एहसास देखा है। मात दे चुकी है वो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा, आप क्यों सोचती हैं ऐसा? अरहम, मुझे लोगों को समझने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की एक दिन हमारी जिंदगी उलट के रख देगी। देख लो, ऐसा ही हुआ। और जिन लोगों से हमारा कोई मैच ही नहीं होता, वो हमारी किस्मत ही बदल के रख देते। खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो। मेरी बेल हो जाएगी तो मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। तुम्हें मोमना से या उसकी सौतेली माँ से कोई भी मदद लेने की जरूरत नहीं है। मामा मैं मोमना जी, वो जो तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। बात ये है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी अमतुल आंटी को माफ कर दूं तो उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं जाके देखती हूँ। कौन है? सजना सजना। आप यहाँ? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ तो सकते हैं,
इस घर से एक रिश्ता तो आपका हमेशा रहेगा, और दूसरा? दूसरा तो आप खुद तोड़ना चाहते हैं। मैं वही रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूं, फिर से। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या रिश्ते शराइत पर जुड़ा करते हैं? नहीं, ये शर्त नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? क्या आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? नहीं, मैं तुम पे तरस नहीं खा रहा। मैं जब तुमसे दूर जाता हूं तो समझ नहीं आती कि क्या करूं, किस तरह रिएक्ट करूं। रिएक्ट तो आप कर चुके हैं। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए भाई साहब, बात मैं उसूल की करूंगी। अब आप इसको समझें या समझौता, ऐसा है कि समी की वजह से बेचारी मोमना का आज तक घर ही नहीं बस पाया। अमतुल बेगम मोमना को तो किसी ना किसी हाल में कबूल कर ही लेती, लेकिन समी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी लिखत पढ़त है वो कर लें और समी को मेरे हवाले कर दें। मैं अच्छे से पालूंगी उसको, मैं वादा करती हूँ, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, अपने बच्चों की तरह रखूंगी। देखिए ना भाई साहब, मेरा भांजा कासिद मेरा एक ही सहारा था, और फिर मोमना को तो अल्लाह पाक उसके अपने और बच्चे दे ही देंगे, लेकिन मैं तो खाली हाथ रह गई ना। तो अगर आप लोग समी को मुझे दे दें पालने के लिए, तो मैं अमतुल बेगम को माफ कर दूंगी। मुझे आपकी शर्त कबूल है। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना, सजना वे, सजना वे।
मैं एक माँ के दिल का सुकून छीनकर अपनी माँ को सुकून नहीं दे सकता था। आज से समी तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर। और तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मेरी खुशी बनकर। सोच ले, हमारे साथ को और मेरी खुशी दोनों को ही आप नजर लगा देते हैं। 2 मिनट में बेएतबार कर देते और तीसरे मिनट में जिंदगी से ही बाहर। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि जब भी मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होती है तुम मेरे साथ नहीं होती, मेरे पास नहीं होती। बस इतनी सी बात है। ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? सुनो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे खो दोगी अगर इसी तरह मुझसे भागती रही तो। भागते बुज़दिल लोग हैं, आपने जो सलूक करना है वो कर लें। मैं यही हूँ आपके सामने। सजना वे सजना वे। मैं जानती हूँ कि किसी कातिल को माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपका दिल किसी का बुरा नहीं सोचता, और आपको तो माफ करने की अहमियत हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह पता है। और माफी का सिला तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सब जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब्दुल के लिए ना मुझे अफसोस होता है और ना दुख। भूल गई हो क्या तुम किस तरह मोमना का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था और फिर अपनी ही तलाक का ढोंग रचाया था? ऐसी औरत को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। अरहम भाई और आपी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। अब्दुल नहीं होगी ना इन दोनों की जिंदगी में तो दोनों बहुत खुश रहेंगे। आंटी प्लीज, आपको अब्दुल आंटी को माफ नहीं करना मत करें। आपके लिए शायद वो एक औरत हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो अरहम की माँ है। मुझे तकलीफ होती है आप उनके बारे में ऐसे बात करती हैं तो। लो भाई, तुम्हारी बहन ना दुनिया की अनोखी बच्ची है, ना इसके जैसा कोई है और ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी आपी जैसी कोई नहीं है। मैं देखकर आती हूँ। थी उस औरत का यही जवाब होगा। इनफैक्ट ये उस औरत का जवाब नहीं है, बल्कि मोमना ने मुझे लेट डाउन करने के लिए अपना आखिरी कार्ड खेला है। मैंने मना भी किया था अरहम को कि किसी से इस बात का कोई जिक्र ना करे, लेकिन मामा, तो क्या आप यहाँ रहने में ज्यादा खुश हैं? आपको अब भी यही लगता है वो लोग गलत है और आप ठीक है? आपको जरा भी एहसास है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं? उन्हीं लोगों की वजह से आपने मोमिना और अरहम की जिंदगी में कोई ना कोई इशू खड़ा किए रखा। और आपको पता है वो लोग क्या कहते हैं आपके बारे में? कि अब्दुल का दिमाग खराब हो गया, उनकी नफसियाती हो गई। मम्मा, ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है और आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल शायद आपकी जमानत हो जाए। फिर आप उन सब लोगों को कैसे फेस करेंगी? आपके पास ये सोचने के लिए सिर्फ आज की रात है। आप यहाँ सब खैरियत है?
हाँ, अमतुल बेगम को मैं कासिद का कत्ल माफ करती हूँ। लेपालक ही सही, लेकिन था तो वो मेरा बेटा ही ना। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो उसने किया वो भी ठीक नहीं था। तुम चाहो तो मैं जज के सामने जाकर गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अमतुल साहिबा मेरी गवाही के बाद रिहा हो जाएंगी और कागजी कार्रवाई के बाद हमेशा के लिए उनके ऊपर से ये दाग भी हट जाएगा। लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे एक भारी कीमत चाहती हूँ। क्या क्या चाहिए आपको, बताइए। मोमना की खुशी, वो सारी खुशियां जो उसे मिलनी चाहिए थी। वो अपने बाप की बहुत लाडली थी। मैं चाहती हूँ कि उसके बाप की रूह को सुकून मिले और मेरे भी दिल को ठंडक पहुंचे। आप सच कह रही हैं? बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है। तुम मेरी कीमत अदा करोगे ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। आपने जो कीमत मांगी है मैं उससे बढ़ के दूंगा। थैंक यू वंस अगेन। अपना ख्याल रखना। आप भी। मामा इतनी मुश्किल क्यों है? अनरीजनेबल, अनप्रेडिक्टेबल, इतना सब कुछ हो गया लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। मैं, आप और हम उनके ना होने की वजह से खाली हो गए। ये घर खाली हो गया है, हमारी जिंदगी खाली हो गई है। शायद उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। एहसास तो जरूर होगा बेटा, लेकिन वो हमारे सामने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो मर जाएगी लेकिन अपनी कमजोरी कभी जाहिर नहीं करेगी। डैड, ऐसा इंसान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी मामा को पसंद नहीं करता है। जो लोग उनके आगे पीछे फिरा करते थे आज उन्हें साइको पेशेंट कहते हैं। चलो इंशाल्लाह कल बेल हो जाएगी इनकी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द अपने आप को संभाल लेगी। अगर आप इतने अच्छे ना होते तो हमारा क्या होता? मियां बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं बेटा। अगर किसी में कोई कमी हो तो दूसरे को उसे जरूर संभालना चाहिए, तभी रिश्ते मजबूत रहते हैं। वरना तो दरारें पड़ जाती हैं बेटा, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? और फिजा कैसी है? वो भी ठीक है। तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। जब से मामा गए हैं घर बिल्कुल खाली हो गया है। ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तुम परेशान ना हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी जल्दी रिलीज हो जाएंगे। रिलीज तो शायद हो जाए, लेकिन वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं होगी।
सफा मुझे तो डर लगता है कहीं वो हमसे दूर ना चली जाए। तुम परेशान ना हो, डोंट वरी एंड बी अ स्ट्रांग वुमन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब तुम सो जाओ, राइट? ओके, बाय। शुक्र है यार, सारी परेशानी खत्म हो गई। आपके चेहरे की ये खुशी देखने के लिए मैं तरस गई थी। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे मेरा अरहम लौटा दिया। मिस तो मैं भी बहुत कर रहा था, इन आंखों की मासूमियत को, इस चाहत को। क्यों? मैं कोई आपसे दूर चली गई थी क्या? पास भी तो नहीं थी, और ऊपर से पता नहीं मैं क्या उल्टा सीधा सोच के खुद को अजियत दे रहा था। अब तो कभी कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा अभी, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन था कि यहाँ पर दावतें चल रही हो। अरे कहाँ दावतें यार, नाश्ता ही तो कर रहे थे। अच्छा, तो सारी प्लानिंग खुद ही फिक्स कर ली आपस में, हमें मौका ही नहीं दिया कि हम कोई मैच मेकर का रोल ही प्ले कर लें। तुम दोनों कब तक मैच मेकर बने रहोगे? लिसन, हम दोनों अब ऑफिशियली मियां बीवी बन चुके हैं, और हमारा वलीमा हमारे खुद के घर में होगा। अरहम भाई, खुद का घर? फराज, ये आपको पता था ना, और आपने मुझे बताया भी नहीं, तो ये था वो सरप्राइज? मामा, मेरे और जवार के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है वो सब ठीक हो जाएंगे अगर हम दोनों एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात माने। कौन सी बात? अब तलाक देने के बाद वो कौन सी बात तुमसे मनवाना चाहता है? मामा, हमारी तलाक में रीयूनियन की गुंजाइश है। मैं यहाँ से जवार के साथ जाना चाहती हूँ। What? कहाँ जाना चाहती हो? अपने होश में तो हो तुम? मैं बिल्कुल होश में हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुमने सिंसियरली पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने शौहर के साथ बसने का फैसला कर लिया है तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जाओ, जाके तैयारी करो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ हमेशा खुश रखे बेटा। जाओ। मामा, मैं मोमिना के साथ आज अपने घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तो चाहता था कि हम लोग हमेशा साथ रहें, एक ही घर में रहें, लेकिन अगर आपकी खुशी नहीं है तो मैं आपसे जिद नहीं करूंगा।
मैं वैसे भी यहाँ करीब में ही शिफ्ट हुआ हूँ। मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। तुम्हें यहाँ आने की या मुझ पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा, आप किसी दिन खुद को तब्दील करके देखें। मिसेस जंतुल की जगह सिर्फ हमारी माँ बन के देखें। फहमी आंटी और मोमिना का एहसान मान के देखें। आपको जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अपना ख्याल रखिए। देखो तो जरा, क्या पता था मुझे कि जाते जाते इतना प्यार हो जाएगा इससे। अब कैसे रहूंगी इसके बगैर? उसको मुझे दे। ऐसे अगर कभी मैं तंग करे तो ले आना इसको मेरे पास, मैं संभाल लूंगी। बहुत अकेली हो जाऊंगी ना। आपको किसने कहा कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ये तो तुम दोनों के अम्मी अब्बू का घर है, जब दिल चाहे आए जाया करो। अब ये हमारी इस माँ का घर है, और आपको पता है ना, बाप हो या ना हो, माँ सलामत तो मैं का सलामत। जीती रहो, खुश रहो। चलो जल्दी से पैकिंग खत्म करें। हाँ अच्छा भाई बताओ क्या क्या रखना है? अभी आ जाएगा तुम्हारा मियाँ चीखता हुआ। आप फिर आज सुबह जल्दी उठ गए। आपको संडे को भी सुकून नहीं आता ना? समी की तरह सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाते हैं। एक्चुअली तुम्हारे बाद कमरे में दिल नहीं लगता ना, बस इसीलिए अपनी बीवी के पास चला आता। अब किसी को कोई एतराज है तो बोले। जी नहीं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। सुनो, ये सब डालना है इसमें? नहीं नहीं, छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अरे क्यों, तुम्हारी हेल्प करने तो आया हूँ यार। प्लीज मेरी हेल्प मत करें। अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ यार। जी जी बिल्कुल। मोमिना, क्या हुआ? हाँ, पता नहीं चक्कर सा आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। तुम ख्याल ही नहीं रखती हो अपना। और हम चलो अभी चलो डॉक्टर के पास। और हम नाश्ता। मोमिना बाहर कर लेंगे नाश्ता, चलो। मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाओ, कम चलो चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भैया तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने सुबह सुबह, हैं? अच्छा, मोमना का बहुत ख्याल रखना, और ज्यादा देर दफ्तर में रुकने की जरूरत भी नहीं है अब तुम्हें। हाँ देखो, बहुत सेंसिटिव बच्ची है वो, तुम्हें अब एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी उसकी। चलो ओके, खुदा हाफिज। सुना तुमने, तुम दादी बनने वाली हो और मैं दादा। बहरहाल पता नहीं तुम्हें इस बात से खुशी हुई है कि नहीं, लेकिन मैं तो भी बहुत खुश हूं। मैं जाके अरीज और सफार को भी खबर देता हूं। मम्मा ने कॉल तक नहीं की। आप भी तो उनसे मिलने नहीं गए? मैं नहीं मिलने जाऊंगा उनसे, अब नहीं जाऊंगा मैं उनसे मिलने। और हम जिद नहीं करते।
मोमिना, उन्हें हमारी इस खुशी से कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसी अना किस काम की जो हमारी खुशियों को ही खा गई यार। और हम, आपको पता है अम्मी क्या कहती थी? कि असल से सूद प्यारा होता है। आप देखिएगा, जब आपके खानदान का वारिस आपकी गोद में आएगा ना, तो वो यहां दौड़ी चली आएंगी, दूर नहीं रह सकेंगी आपसे। ये मेरा दिल कहता है। नहीं भाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मामा, मम्मा आप? हाँ, वो मैं। आंटी आप आ गई? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? बच्चों की तरह क्यों भागी चली आ रही हो? अरहम, तुम इसे समझाओ, ये टीनेजर्स की तरह बिहेव करना छोड़ दे। इस हाल में इसे अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप अंदर चले ना। नहीं, बस वो मैं आई थी तुमसे मिलने और तुम्हें मुबारकबाद देने। मैं अब चलती हूँ। आंटी नहीं, प्लीज मत जाए। मुझे इस वक्त आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ हमेशा। प्लीज। हमारी हर खुशी अधूरी है आपके बगैर। आप प्लीज अंदर आइए ना। थैंक यू आंटी, आपने मेरा मान रख लिया। अरहम, मैं मोमना को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। इसे मेरी सपोर्ट की जरूरत है। अब रोज रोज तो मैं यहाँ आ नहीं सकती ना, और अगर तुम चाहो तो अपना कुछ सामान लेकर अपने घर में आ सकते हो। I love you, मामा। आपका ही बेटा हूं ना, बस इसीलिए दिल हार गया। लेकिन अना को कैसे हारने देता? मेरा बेटा। आराम से मुझे दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? गर्मी लग रही है?
सजना वे सजना सजना बस एक ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अम्मी बाबा, मैं जानती हूँ कि आज आसमानों पे आप बहुत खुश होंगे। अब मेरी जिंदगी में कोई मलाल नहीं, मैंने तो बस दिल ही हारा था। आपकी दुआओं ने मोहब्बत की जीत मेरा मुकद्दर कर दी, और आज इस मोहब्बत का मदार मुकम्मल हो गया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, ये हारा दिल तो सब कुछ जीत जाता है। मान, भरोसा और एक नाराज माँ का प्यार भी। और इस जीत का हर एक लम्हा मैं आपकी मोहब्बत और मग़फ़िरत के नाम करती हूँ। अल्लाह मुझे हमेशा हमेशा आपकी दुआओं के हिसाब में रखे।